नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं समाज की नज़र। मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय है चकोर कोल्ड स्टोरेज में जसोदा कन्नौज में। किसान भाइयों, अभी की अगर बात की जाए तो कोल्डों का लगातार आपको स्थिति दिखाना है। क्या कैसा माहौल चल रहा है क्षेत्रों में, आलू की खुदाई क्या किस तरीके की स्थिति में है। फिलहाल की स्थिति में अगर बात की जाए तो कोल्डों में लगातार कहीं ना कहीं आलू पिछली साल की तुलना में ज्यादातर कोल्डों में कम नजर आ रहा है। उसका कारण अगर माना जाए तो कई क्षेत्रों में कुछ चेम्बर बढ़े हैं, कुछ नए कोल्ड भी बढ़े हैं और कहीं ना कहीं आलू का एवरेज जो औसतन एवरेज था वो पिछली साल की तुलना में थोड़ा बहुत कम निकल रहा है। तो ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं कोल्डो में उस तरीके की स्थितियां नहीं है। तो हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के ओनर हैं, सर जी से जानेंगे क्या कैसा इस समय माहौल चल रहा है और अभी इस क्षेत्र में आलू की खुदाई कब तक होगी। क्या उम्मीद है कि इस बार पिछली साल की तुलना में आलू औसतन पैदावार ज्यादा निकल रही है, कम निकल रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सर जी, सबसे पहले अपना नाम और थोड़ा बता दीजिएगा अपना। मैं वीरेंद्र जी चकोर सीतालय प्राइवेट लिमिटेड जसोदा कन्नौज का ओनर हूँ। जी। अच्छा सर जी, अपने कोल्ड में हम लोग बात करें तो इस समय औसतन एवरेज क्या पर डे का क्या पैकेट रेशियो रहता है। इस समय 5-6 हजार की आवक आ रही है जी रोज की। और आगे देखिए क्या भविष्य बनता है, जी जी। क्या बता अच्छा, दें। अभी के अगर हम लोग हालात में बात करें कोल्डों में तो लगातार हम जा भी रहे हैं, कई कोल्डों में देखते हैं कुछ ही कोल्ड हैं ऐसे जिनमें लग रहा है कि हाँ फुल होने की कगार पे हैं, बाकी तो इस बार सब खाली खाली चल रहा है। तो क्या आपसे किसान भाई चर्चाएं भी करते होंगे, तो क्या लोग क्या बता रहे हैं, इस बार आलू की पैदावार कम बता रहे हैं या पिछली साल बराबरी बता रहे हैं। निकास कम बता रहे हैं किसान। जी। निकास तो हर जगह एवरेज में लोग बता रहे हैं कि कम है, कम है। कम है। और कितना कम है ये तो आइडिया अभी नहीं लग रहा है, ये तो होली के बाद ही लगेगा आइडिया जी जी। अच्छा, इसका। हम लोग जिस क्षेत्र में बैठे हैं, इस क्षेत्र में आलू की खुदाई वगैरह क्या कितना परसेंट तक हो गया, अभी कुछ अंदाज अगर लगाए हो छोटा मोटा। अपने यहाँ लगभग 90% के आसपास खुदाई हो चुकी है। 90%। नाइन्टी और परसेंट अपने एरिया में हमें लग रहा है कि हॉलैंड और चिप्सोना, चिप्सोना दो दो प्रजाति का। दो प्रजाति ज्यादा है। जी। अच्छा, अपने कोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो अपने कोल्ड में अभी की स्थिति में कितना परसेंट लगभग में आलू आ चुका होगा। 50% आ चुका है। 50%। क्या चांसेस हैं इस बार के, अगर देखा जाए तो 100% होने के चांस तो इस बार नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, 100% चांस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अपने एरिया में जैसे हम लोग जसोदा क्षेत्र में बैठे हैं, अपने एरिया में पिछली साल की तुलना में इस बार कैपेसिटी में क्या परिवर्तन हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी कुछ होगी। कैपेसिटी में चैम्बर अपने यहाँ 2 कोल्ड बढ़े हैं, एक चैम्बर बढ़ा हुआ है। जी जी। तो उसकी वजह से आलू तो मतलब डिवाइडेशन तो है ही बहुत ज्यादा जी जी। कोल्डों में। और डिवाइडेशन भी है, दूसरी एक और बात है कि आलू की पैदावार जो है कम भी निकल रही है, ये भी कारण है। लेकिन जिस तरीके से एक माहौल शुरुआत में चला कि आलू की पैदावार बम्पर कम है, लेकिन वो धीरे धीरे करके उतनी मतलब लेवल तक वो लगा नहीं है, मतलब कि तो। बम्पर नहीं है हाँ। पैदावार, बम्पर मतलब पैदावार रकबा ज्यादा है, जी जी। कवर्ड एरिया ज्यादा है, जी जी। लेकिन प्रोडक्शन डाउन होने की वजह से हो सकता है ऐसा हो। हाँ, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक बात और भी है कि कई लोग जो आंकड़े लगा रहे थे लगातार मंडियों के कि मंडियों में होली तक तेजी रहेगी, लेकिन लगातार अगर देखा जाए 2-3 दिनों से फरुखाबाद मंडी हो या अपने कानपुर मंडी हो, सभी मंडियों में धीरे धीरे करके 100 रुपए कुंटल तक लगभग में आलू के भाव में गिरावट आ गई है। और उसका हम लोग कई लोगों से चर्चाएं करते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया आलू जो है इस बार जितना अंदाज लोग लगाए थे कम निकल रहा है, उतना कम नहीं निकल रहा है। ये भी बात लोग कहते हैं कि क्योंकि कन्नौज या यूपी के लोग बताते हैं कि 232 कोल्ड स्टोरेज इस बार नए बन गए। तो ये भी कैपेसिटी कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे बढ़ी है, ये भी कारण माना जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हकीकत है कि कैपेसिटी बढ़ने की वजह से कोल्डों में मारामारी ज्यादा है। जी जी। अच्छा, आप किसान भाई जैसे आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो क्या करना चाहिए किसान भाइयों को, आलू को किस तरीके से बेचना चाहिए, क्या अभी कोल्ड खुले तुरंत ही शुरुआत कर देनी चाहिए या थोड़ा रिस्क लेके चलना चाहिए, आपका अनुमान क्या कह रहा है। रिस्क तो नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। जी जी। मार्केट जैसे बने उसी हिसाब से आलू बेचते रहना चाहिए, क्योंकि अंदाजा नहीं है, अब कोल्ड स्टोरेज बहुत ज्यादा बनने की वजह से जी जी। किसी भी चीज का आइडिया नहीं है कि आलू कितना है। जी जी। हर जगह का हाल यही है। हर जगह का यही हाल है। अच्छा सर जी, इस बार की अगर बात करें तो अपने एरिया में कुछ परिवर्तन हुआ है पिछली साल की तुलना में, कहीं ना कहीं जैसे ऑफर्स या ऐसा कुछ छूट वगैरह देने का कुछ बेहतर किया गया इस बार। हाँ, लोगों ने छूट दी है खूब, किसी ने बारदाना फ्री किया, किसी ने भाड़ा बढ़ाया, किसी ने कुछ किया। जी जी। किसानों को सुविधाएं दी हैं लोगों ने। लगातार देने का कार्य भी चल रहा है। अच्छा, अपने कोल्ड की तरफ कुछ बेहतर करने की पिछली साल की तुलना में इस बार कुछ परिवर्तन किया गया कि वही सुविधाएं हैं। सुविधाएं जो पहले थी वैसे अभी भी हैं। जी। अच्छा, ज्यादा परिवर्तन नहीं किया उसमें, ज्यादा सुविधाओं में ज्यादा चेंजमेंट नहीं किया। चेंज नहीं किया। अच्छा, क्या मानते हैं कि पिछली साल की तुलना में कोल्ड समय से ही खुलेंगे या थोड़ा लेट जाएंगे पिछली साल के बराबरी, जैसे पिछली साल तो हम लोग एक तरफ देखें तो मार्च लास्ट तक आलू रखा गया और अप्रैल में कोल्ड खुलना चालू हो गए। इस बार क्या ऐसा कुछ लेट खुलेंगे, क्या लेट कारण। खुलने चाहिए, क्योंकि अभी डंपिंग अगर देखते हैं कितनी डंपिंग रहती है, चलेगा तो है ही। जी जी। अच्छा, अभी हमारी आपकी चर्चा हो रही थी बाराबंकी के विषय में,
तो बाराबंकी का क्या मतलब, बाराबंकी में क्या लग रहा है कि कोल्ड उधर एरिया में कुछ डेवलप कर पाएंगे, क्या भरने की उम्मीद है? कोल्ड नहीं भर पाएंगे वहां पर भी, हाँ। कोल्ड नहीं भर पाएंगे वहाँ। अच्छा, वहाँ वहाँ के आलू की हम तो अभी देख रहे हैं कि कई कोल्डों के बाहर ट्रकों के माध्यम से आलू आ रहा है अलग अलग क्षेत्रों से, उसमें भरने का भी प्रयास चल रहा है। लेकिन वो रहेगा तो इधर ही, उधर से आए या इधर से आए, वो तो रहना तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो उससे मुझे लग रहा है कोई ज्यादा इफेक्ट कहीं से कुछ पड़ना नहीं है। बाराबंकी से हम लोग को इफेक्ट कम आता है, जी जी। हम लोग का इफेक्ट नहीं पड़ता है बाराबंकी से। अभी ये थोड़ा बहुत तो हर एरिया जो नए बन गए क्षेत्र हो गए हैं जी जी। जहाँ आलू होने लगा, तो हर जगह थोड़ा तो बहुत तो फर्क पड़ता ही है। जी जी। अच्छा, एक चर्चा और भी अभी बीच में मार्केट में लगातार चल रही है कि फर्रुखाबाद के कई कोल्ड स्टोरेज मालिक लगातार अपना पंजाब से संपर्क में है और वहां से एक रेक आलू की लदवा के और यहाँ फर्रुखाबाद के कोल्डों में स्टोर करने की तैयारी चल रही। तो इससे क्या अपने यहाँ के जो लोकल के किसान हैं या कोल्ड मालिक हैं या मतलब जो मार्केटें हैं, कुछ प्रभावित हो सकती हैं क्या? इससे कुछ लग रहा है कि एक आध रेक आने से कुछ परिवर्तन होगा क्षेत्र में भाव में अभी? तो रैक से क्या परिवर्तन होगा, ये तो फिर डिपेंड करता है कितना आलू आया है वहां से, जी जी। और हमारे यहाँ कितना परसेंटेज कोल्ड भर रहे हैं। जी जी। अब परसेंटेज से एक आइडिया लगेगा, अगर अपने यहाँ 60 से 70% अगर कोल्ड हो जाते हैं जी जी। लगभग सभी, तो आलू की स्थिति सो रहेगी। हम्म। बहुत अच्छी तो नहीं रहेगी, बहुत खराब भी नहीं जाएगी। हाँ, बहुत खराब भी नहीं जाए। लेकिन अभी के हालात में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो भाव इस समय चल रहा है, भाव तो बहुत बेहतर है। इस भाव में भी थोड़ा बहुत बेचना चाहिए, वहाँ की कोल्ड जब खुलेंगे तो हमें लग रहा है कोल्ड भाड़ा प्लस हो के तो खुलनी चाहिए, जो भाव इस समय चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। लगभग में इसी तरीके का है। हाँ, बिकना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भाव आज का भाव चल रहा है इसी भाव पे ही बिकना चाहिए आलू, इसी भाव में धीरे-धीरे करके बिकता रहेगा, बिकता रहेगा, तो अपना बिकता किसान भाई अपना बेचते भी रहेंगे। बेचते रहेंगे। तो यही स्थितियां हैं फिलहाल में किसान भाइयों। अभी के हालात में अगर बात की जाए तो कोल्डों में आलू की अब औसतन एवरेज हम लोग माने जैसे कि गोसाईगंज हो गया और अपना मानी में हो गया। कन्नौज जिले के 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आलू भी 25 से 30% लगभग में होगा। बाकी इलाकों में कहीं पे 8% बचा है, कहीं पे 5% बचा है, कहीं पे 10% बचा है। इस तरीके की स्थिति में कन्नौज जिले में आलू की खुदाई रह गई। और कोल्डों की अगर बात की जाए तो कुछ कोल्ड ऐसे हैं जो एक आध कोल्ड कन्नौज जिले में अभी की स्थिति में फुल भी हो गए। बाकी तो फिलहाल में अधिकांश कोल्ड स्टोरेज खाली हैं। और आप सभी से निवेदन एक ही है कि अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज जैसे खुले वैसे धीरे धीरे करके बेचते रहें और सभी हर महीने में हर भाव का आनंद लेते हुए इस बार आलू बेचना है, क्योंकि इस बार का साल अगर सही कटा तो कहीं ना कहीं आने वाले सभी साल उज्जवल ही रहेंगे। तो आज की जानकारी किसानों को पसंद हो, ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।